फलित नहीं होता। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा जहाँ व्यक्तिगत पर्सनल मीटिंग है, क्योंकि यहाँ उसका विधान नहीं है, और फिर जो ये शक्ति रूम में बेटा और बेटी बैठे होंगे, इसका भाव है चैरिटी के लिए, नमस्कार करने का, BSNL के लिए, वो इन्हीं को ही प्रणाम करके बाद में शांति से वो चले जाएंगे। एक बेटी होगी, बहनें उनको नमस्कार करेंगी, भाई उधर से जो बेटा होगा, इससे मैं उन्हें बेटा ना समझे, जिसका भाव है चैरिटी के लिए हमने उसे देना है BSNL में, वो इन्हीं को प्रणाम करके दान पत्र में डाल के जो भी उनका भाव होगा वो चले जाएंगे, बोलेंगे नहीं। और अनुभव किसी ने, जो मैं आपके बीच में होगा, नहीं देने ना बोलने, किसी को महसूस होगा, किसी का प्रकट होगा, और जिसका प्रकट होगा वो पास आस वाला उसको देखेगा नहीं, उस पर ध्यान नहीं देगा। 1-2 मिनट में अपने आप ही किसी के अंदर नेगेटिव है, किसी ने तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से कुछ किया है, कुछ ऐसे ग्रह दोष बाधा है, नेगेटिव है, वो अपने आप ही शांत हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएगी, वो सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएगी, वो भी जन्मों जन्मों के चक्कर से पार हो जाएगी। अभी मैं आपके बीच में आ रहा हूँ, और एक बेटा 15 साल से छोटा, एक बेटी मेरे पास अभी आ जाए, 2 फूलों की माला मुझे दे दी, केक का भी ले आए जल्दी। ओम गंगराम डिंग हंग सिंगन में शग रंग डिंग हंग सिंगन में शग रंग डिंग हंग सिंगन में शग रंग डिंग हंग सिंगन में शग। सिर ढक लो बेटी, सिर ढक लो, बिटिया का भी सिर ढक लो, कोई रुमाल दे दो इन्हें, कोई रुमाल, कोई चुनरी, कोई बहन दे देंगे, 2 फूलों की मालाएं दे देंगे। आप आओ बेटी मेरे पास, आप आओ। चम्मच दे दो कोई, कैंडल लगा दो, ये चक्कू रख लो। केक को हो सके तो चक्कू से मत काटा करें, इसलिए जो केक खाते हैं वो फिर कटते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हो सके तो चम्मच से जोड़ने वाला काम करे, काटने वाला ना करे। और रोटी को भी काटे ना, खाने वाली चीज को चक्कू से ना काटे, विधान है, उसके भी बारे में बताएंगे। चम्मच है और चीजें हैं, उससे भी एक ही रख दो, एक ही रख, 2 रख दो बस। एक माचिस दे दो। और केक भी काटते हैं तो जब वो फूंक बच्चे मारते हैं तो अपनी थूक भी केक में चली जाती है, कीटाणु जीवाणु आते हैं। इसलिए हो सकता है हाथ से उसको किया करे, हाथ से ऐसे, और एक को जलने दे। अब उसके कोई बीमारी है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को क्या है, किसी को क्या है, तो इसका भी ध्यान रखें। और सनातन मर्यादा का प्रारूप है, तो केक का नहीं है, कड़ा है, प्रसाद है, हलवा है, कोई ऐसी चीजें हैं, खीर है, ऐसी चीजों का जो प्रावधान है वो शुद्ध होता है। लेकिन ये भी इसमें एग्ज नहीं है, इसीलिए इसको किया चला जा रहा है। Rang ding hung sungen ma shweg 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 rang ding hung
Sundarmesha, Ramdin 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 Sundarmesha. ओम गुरुयनमा सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। माँ सदा भवानी दायिनी शंकर गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। माँ सदा भवानी दायिनी शंकर गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। बाकी के सारी संगत में धीरे धीरे बांट दें, सबको बांट दें। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आपके चरणों में प्रार्थना है, हम समस्त प्यासे भाई बहनों को महाकृपा का महाअमृत प्रदान करें। परम पूज्य। परम सत्कार से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से भरी भारत की महानगरी, विश्व में वंदित अनंत अनंत इतिहासों के पृष्ठों पर इसने अपना नाम लिखा। अनंत अनंत राजाओं की, अनंत अनंत पत्रकारों की, कवियों की, लेखकों की, वैज्ञानिकों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, अनंत अनंत प्रतिभाशाली व्यक्तियों के गर्व का ये, इतिहासों का ये आलेख इसने अपने हृदय में सिमटा और उसके अत्यंत प्रतिभाशाली विवेकी, अनंत टीवी चैनल के अधिष्ठाता, अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक, अनंत वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, राजनेता, अभिनेता, अनंत अनंत सरकार के गोपनीय विभागों से इसे लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट के द्वारा, अनंत अनंत टीवी चैनलों के द्वारा लाइव भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसे इसके एक एक बात को बड़े ध्यान से, भाव भंगिमा को, बॉडी लैंग्वेज को, हर एक एक चीज को गहराई से, अंतरतम से देखा जाता है, विचारा जाता है, सोचा जाता है। आप जो इस भाव से, भक्ति से यहाँ पर आए हैं, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। व्यक्ति समय का भी प्रारूप है यहाँ का, सार गर्भित, जैसे टेलीग्राफिक, जैसे टू दी पॉइंट कोई प्रारूप है, वो एक ही है कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है, वो वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, पत्रकार है, स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भारत का है, अमेरिका का है, कनाडा का है, इंग्लैंड का है, यूरोप का है, किसी भी देश का है, नेता बनता है, अभिनेता बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, राष्ट्रपति बनता है, कुछ भी बनता है,
उसके 4 कारण हैं केवल। एक तो वो सुख है, जीवन में उसके सुख आए, आनंद आए, वो निरोग रहे। दूसरा उसकी यश कीर्ति हो, उसका नाम हो, उसका सम्मान हो। तीसरा जो अध्यात्म को जानने वाले हैं उसकी मुक्ति हो, उसका मोक्ष हो, या अल्टीमेट क्या है उस रहस्य को जानने के लिए। ये सब विद्या, सब बिजनेस, सब प्रारूप इस 3-4 पे आधारित है। लेकिन अभी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड की यात्रा में बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े नास्तिक ना मानने वाले, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विरोधी, जो कुछ भी उनसे प्रतन हो पाया, जो कुछ भी उन्होंने किया, लेकिन वहां की सरकार ने, जैसे यहां भारत की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के अनंत अनंत राज्यों के मुख्यमंत्री किस प्रकार से ये सुंदरता से, क्योंकि ये सर्वधर्म का प्रारूप है, सबके लिए जो समभाव है, सब अपनी विचारधाराओं को रख सकता है, सब अपनी अंतर्व्यथा को, भाव को व्यक्त कर सकता है। उस प्रकार सरकार सबका न्याय करती है, सब धर्मों का सम्मान करती है। ये इस देश का, अनंत अनंत देशों का ये प्रारूप है। इसके बिना देश विकास नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपनी विचारधारा रख सकता है, वो पक्ष में है या विपक्ष में है। उसी प्रकार अमेरिका में, कनाडा में अनंत अनंत तर्कशील लोगों ने, पीछे एक टीवी चैनल ने पूरा प्रयत्न किया कि किस प्रकार ये जो पुरातन भारत का अनादि से चला आ रहा ये प्रारूप है, किस प्रकार ये मिटे। जैसे रावण ने कितना प्रयत्न किया कि कैसे ये पाठ पूजा, कैसे ये सब कुछ मिटे। कंस ने कितना प्रयत्न किया, हिरण्यकश्यप ने कितना प्रयत्न किया कि ये पाठ से, पूजा से, मंत्र से होता क्या है, कितना प्रयत्न किया। येन केन प्रकारेण, हर प्रकार से, हर संभव प्रयास से उसने हटाना चाहा। गुरुओं का इतिहास देखो, हर प्रकार से कैसे उन्होंने इस संस्कृति को बचाने के लिए किस प्रकार अपने पूरे परिवार का, पूरे प्रारूप का, ऋषियों ने, संतों ने, महात्मा गांधी ने क्या लेना था देश से, अपने जीवन की होती दी। ऋषियों ने किस प्रकार, कुछ लोग केवल अपने लिए जीते हैं, उसे अपना सुख होना चाहिए। कुछ लोग परिवार के लिए जीते हैं, कुछ लोग समाज के लिए जीते हैं, कुछ लोग अपने देश के लिए जीते हैं, कुछ लोग पूरे विश्व के लिए जीते हैं, कुछ लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, कुछ लोग कहते हैं कि केवल मैं सुखी रहूं और मेरे मार्ग में जो भी आए वो मिट जाए, जो मेरा विरोध करे, मेरी बात ना माने, रावण की तरह, कंस की तरह, बस उसे मिटा दो। कुछ लोग कहते हैं इसकी भाव है, ये व्यक्त करता है, ये पक्ष में है या विपक्ष में है, मैं इसकी बात को सुनूंगा। तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, हम बंद कर देंगे, हम होने नहीं देंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप उन्हें बुलाएं, वार्तालाप हम करेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि ये ठीक नहीं है, आप उनकी बात ठीक है, तो हम उनकी बात मान लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे हाथ में सोना है, हम सोना फ्री बांट रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये लोहा है, ये पत्थर है, ये झूठ है, ये पाठ पूजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुरु ग्रंथ साहब, गीता, कुरान पाक, बाइबल, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये झूठ है, गलत है, कुछ भी नहीं इसमें, क्योंकि वहां लोग नहीं मानते। 80% लोग आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं जाते, वो मानते ही नहीं, वो कहते कुछ नहीं है, अडंबर है, पखंड है। तो मैंने उन्हें कहा इन्हें आप बुलाएं, कहते वो विरोध करेंगे, बस किसी ना किसी तरह से गिराना चाहेंगे। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है गिराना चाहेंगे तो? अगर हम कह रहे हैं ये सोना है, वो कह रहे हैं ये लोहा है, झूठ है, तो हम बुला लेंगे इसके पारखियों को, हम बुला लेंगे, हम देखेंगे अगर उनकी बात सत्य है कि ये लोहा है जिसे हम सोना कह रहे हैं, तो हम भी लोहा मानने लग जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है इसमें? विरोध की बात क्या है, युद्ध की बात क्या है, लड़ने की बात क्या है? इसमें सम्मान की बात है। वो आए, कहते कौन ठीक हुआ है पाठ से, पूजा से? अगर पाठ पूजा से ठीक होता तो ये हॉस्पिटल, ये स्कूल, ये सारे सिस्टम की क्या जरूरत है?
और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, चंद्रमा को भी पता नहीं कहां से कहां क्रॉस कर गई, और ये हमें किस प्रकार के आडंबर से पखंडों से लाया जा रहा है, इसे बंद करना चाहिए, ये झूठ है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, आप आओ, हम वार्तालाप करेंगे, हम संवाद करेंगे, हजारों लोग बैठे होंगे। कहते हैं नहीं, हम आपसे एकांत में मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा एकांत की जरूरत ही नहीं है, एकांत में गलत व्यक्ति बात करता है, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा ये चीज है। कहते हैं हम आपको 1 लाख, प्रभु जी कितने बोले, $1,00,000 $1 लाख देंगे। तो मैंने कहा 1 लाख मत देना, तो $1 दे देना, इतना ही काफी है। आओ तो सही, बैठो तो सही, बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, बैठ तो सही, बात तो कर, तरीका तो कर, तुम पढ़े लिखे हो, सभ्य हो, एक सभ्य तरीके से वार्तालाप तो करो। बड़ी बड़ी समस्याएं सभ्यता से, अब न्याय है, कितना न्यायाधीश कितनी सभ्यता से विचारों से सुनता है, दोनों को, पक्ष को विपक्ष को सुन के वो न्याय करता है। बड़े बड़े देशों की समस्याएं हल हो जाती है, बड़े बड़े प्रारूप मिट जाते हैं, दुखों से भरे हुए सुख में बदल जाते हैं। हम बैठते हैं, हम वार्तालाप करेंगे, आप आओ। कहते हैं पहले हमें बताओ कौन ठीक हुए हैं। मैंने कहा आओ हम आपको बताते हैं जो ठीक हुए हैं। आप कौन है? आप कोई शिव भगवान के अवतार है, कोई शिवजी भगवान के एजेंट हैं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के एजेंट है। मैंने कहा पहली बात तो जैसे आप है मैं वैसी हूं, शिवजी भगवान को किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, सूर्य चंद्रमा को किसी मोमबत्ती की जरूरत नहीं है, सूर्य अपने में पर्याप्त है, काफी है। तुम वार्तालाप करो, क्या कहना चाहते हो? कहते इससे क्या लाभ है? फिर मैंने वहां बुलाया लोगों को। मैंने कहा जो लोग हर प्रकार के प्रयत्न करके थक गए थे, जिन्हें समाधान नहीं मिला, जिन्हें वहां की साइंस ने विज्ञान ने कह दिया ये असाध्य है, इस समस्या का हमारे पास समाधान नहीं है, मृत्यु उसका अंतिम प्रयास है, मृत्यु उसका आवरण है, वो मृत्यु की गोद में समाएंगे। तो मैंने कहा जो लोग दुखों से मुक्त हुए हैं वो हाथ खड़ा करे। आप में भी बड़े लोग होंगे जिन्होंने पाठ किया, पूजा की, बीज मंत्र लिया, गुरु ग्रंथ साहब का, कुरान पाक का, बाइबल का, धम्मपद का, जिनवानी का। जिन लोगों से बीज मंत्रों से लाभ हुआ है वो हाथ खड़ा करो। अब ये बड़े हैं हजारों लोग। वो कहते क्या बताइए आपके आदमी हो, आपने पैसे दे के बुलाए हो। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक हो सकती है, पैसे दे के बुलाए हो, ऐसा भी सत्य हो सकता है। फिर मैंने उन्हें बोला कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं डॉक्टरों की, और जिनके पास पूरे प्रमाण है, तथ्य हैं, उनके नाम, फोन नंबर, ईमेल सारे वो लाए। वो लोग खड़े हुए हजारों, कहते ये हमारी रिपोर्ट्स हैं, ये इस हॉस्पिटल में, इस जगह ये हमारी प्रॉब्लम उन्होंने देखी। तो वो कांप गए, वो डर गए। कहते ये कैसे हुआ, ये कैसे ठीक हो गया? ये सत्य है रिपोर्टें, हम देख रहे हैं, हमारी डॉक्टरों की टीम ने देखा, ये सत्य है। ये बताओ हुआ कैसे? मैं कहा मुझे क्या पता कैसे हुआ, हो तो गया, हो गया, तुम देख रहे हो गया। और हुआ कैसे? ये आम है, तुम बोलते हो आम नहीं हो सकता, तो आम है। कहते आम आया कहां से? तो मैंने कहा ये तुम ढूंढो, तुम वैज्ञानिक हो, तुम डॉक्टर हो, तुम ढूंढो आम कहां से आए। मैंने तो पैदा नहीं किया, मैंने नहीं बनाया, ये आम है। तुम बोलते हो आम नहीं है, और तुम्हारे सामने है ये। और ये मैं किस किस को पैसे दूंगा? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, और अनंत पैसे भी है मेरे पास। मैं गरीब नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, और मेरे पास कल के लिए पैसा भी नहीं होता। मेरे बैंक में आप देख लो कुछ नहीं है, और करोड़ों लोग हैं, 1-2 नहीं 50 करोड़ लोग इसको मान रहे हैं, 50 करोड़। और एक एक को मैं बोलूं 1 रुपया मुझे रोज दे दो, तभी 50 करोड़ रुपया रोज हो जाते हैं। 100 रुपया भी मुझे दे देंगे। तो मैंने कहा क्या धन ही अल्टीमेट है? तुम्हें धन के अलावा कुछ नजर नहीं आता? तुम हर चीज को डॉलर से, पौंड से, यूरो से, रुपए से तोलते हो, उससे देखते हो, हर आदमी उसी के लिए जीता है, तुम्हारी नजर में और कुछ नहीं आता। स्तब्ध हो गए, वो चुप हो गए। कहते बताओ ठीक करने कैसे ठीक हुआ? मैंने कहा उसने ठीक किया जिसको तुम मानते नहीं हो। तुम कहते हो कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, उसने ठीक किया। कहते है क्या? मैं कहा ढूंढो, कहां है, कहां है, ढूंढ लो। तुम्हारी जेब में थोड़ी आ जाएगा,
तुम माइक्रोस्कोप से, तुम विज्ञान से, साइंस से पकड़ सकते हो, कंप्यूटर पकड़ सकता है, लेकिन कंप्यूटर क्या कंप्यूटर को बनाने वाले को पकड़ लेगा? अंधेरा क्या सूर्य को पकड़ लेगा? तुम पकड़ोगे कैसे? जब वेदों ने कह दिया नेति नेति, जब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कह दिया सोचे सूच ना हुई ये सूची लखवार, जब कुरान पाक ने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहु अकबर, जब कह दिया वेदों ने एको ब्रह्म द्वितीय नास्तिक, नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता, कटता जलता नहीं है। क्या तुम्हारे पास ऐसी चीज है विज्ञान के पास जो कटती नहीं है, जलती नहीं है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, जिसका अंत नहीं हो सकता है कोई? कहते ऐसी चीज तो नहीं है। तो मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? ना ये टूटे ना मल लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नान का जो गल चले पाए। समझ ले गुरु की मत तू ले आयाने, समझ बिना के डूबे सियाने, समझ के बिना। फिर उन्हें कहते अच्छा, तो मैंने कहा पहले ये देखो ये लोग झूठे हैं, ये लोग गलत ठीक हुए हैं। कहते ठीक तो हो गए। तो मैं कहा लाओ $1,00,000 मुझे दो, एक ही तो दे दो। कहता अभी तुम लाए नहीं। तो मैं कहा मैं देता हूं तुम्हें, पहले देखो, मैं तुम्हें $1,00,000 देता हूं, तुम खोज करो। डॉलर के लिए कौन आता है? डॉलर के लिए आऊंगा तो मैं अमेरिका कनाडा आने की मुझे क्या जरूरत है? भारत काफी है। भारत फिर वो धीरे धीरे कहने लगे हम आपको अमेरिका से, पहले वो कहते आने नहीं देंगे अमेरिका में कनाडा में, फिर वो कहते अब हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको यहीं रखेंगे। मैंने कहा ना तुम मुझे आने से रोक सकते हो और ना तुम मुझे जाने से रोक सकते हो। मैं क्यों तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुम्हारा अधीन नहीं हूं, और तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम मेरे अधीन नहीं हो। हम भाई हैं, हम प्रेम हैं, हम संवाद कर रहे हैं, हम वार्तालाप कर रहे हैं। तुम्हें वार्तालाप का सलीका तो आए, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा ज्ञान, तुम वार्तालाप का तरीका भी भूल गए। तुम्हें संवाद करना भी नहीं आता, किस तरह से वार्तालाप की जाती है, किस तरह से ये की जाती है। फिर वो नतमस्तक हो गए। फिर कुछ और नेगेटिव आ गए, कहने लगा ये आप आसन है, ये आप जो आसन है ये तो 15 रुपए में मिलता है, आप 50 रुपए में क्यों बेचते हो? मैं कह ये 15 रुपए का आसन लेके पाठ कर लो, ये बिना अभिमंत्रित है। अब प्रसाद है, आप गुरुद्वारे जाओगे, मंदिर में जाओगे तो लड्डू बूंदी आप हलवाई की दुकान से ले लो, गुरुद्वारे का हलवा भी ले लो, मूर्ति पत्थर है उसको पूज लो, और अभिमंत्रित की हुई, प्राण प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति की भी पूजा करके देख लो।